लंबे वर्षों तक, अगर हम 2013-14 की बात करें, आजादी से लेकर के 1947 से 2013-14 लगभग ये 70 वर्ष की यात्रा आजाद भारत की। इसमें 70-72 वर्षों के अंदर 686 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात, और 2024-25 ये 2013-14 से यात्रा शुरू होती है मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत की। 2024-25 और ये भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए ये पहुंच गया। 23,622 करोड़ रुपया। कितना देश बदला है, कितना मजबूत सशक्त भारत हुआ है। और ये रक्षा निर्यात तो हमारा इतना बड़ा है, इसके साथ साथ आकाश और नाग जैसी मिसाइलें हमारी स्वदेशी ताकत का प्रमाण है, वो दुनिया ने देखी है। आकाश और नाग जैसी मिसाइलें ये भारत की पहचान भी हैं। आज आपके मोबाइल में, आपके हाथ के अंदर आज पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, हर चीज आपके पास अपडेटेड है। ये मजबूत और सशक्त भारत है। हमारा यूपीआई आज दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। हमारे यहीं के लोग जिनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, मजाक करते थे खड़े होकर के लोकसभा में, कहा प्रधानमंत्री मोदी कहा ये यूपीआई की बात करता है, कैसे इसको करेगा, गरीब आदमी कहां से 50 पैसे लेके आएगा, कहां से 1-1 रुपया लेके आएगा, इस प्रकार का मजाक करते थे। परंतु आज ये दुनिया की पहचान बना है यूपीआई। आज दुनिया इसकी प्रशंसा करती है। बड़े बड़े जो अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र बोलते थे, वो भी प्रशंसा कर रहे हैं यूपीआई की। ये मोदी जी के काम की प्रशंसा है, सशक्त भारत की प्रशंसा है, मजबूत भारत की प्रशंसा है, जो पहचान आदरणीय मोदी जी ने दिलवाई है। मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि ये जून 2025 में 24.03 लाख करोड़ रुपए का लेन देन इस यूपीआई से हुआ है। 24.03 लाख करोड़ रुपए का। ये कोई छोटा नहीं है, ये बदलता भारत है। एक बड़ी पहचान दुनिया में इसने खड़ी की है। हम दुनिया की 20% जेनरिक दवाएं और 60% वैक्सीन की आपूर्ति करते हैं दुनिया को। हम आज भारत दुनिया को 20% जेनरिक दवाएं और 60% वैक्सीन, ये दुनिया को हम इसकी आपूर्ति करते हैं। आज अमेरिका में 40%, ब्रिटेन में 25% दवाएं भारत से जाती हैं, भारत से जाती हैं। देश में बिकने वाले 99.20% मोबाइल मेड इन इंडिया है। पूरी देश में बिकने वाले 99.20%, 100% हो गया। एक अद्धा कोई बाहर चला गया, वो उस के अंदर जाकर वहां से खरीद लिया, वह भी मैं अमेरिका से ले आ खरीदेगा भाई, अपनी शान के लिए, अपनी शान के लिए। भाई मैं अमेरिका से खरीद कर लिया, दिखाना पड़ता है ना। पहले तो दिखाते थे ना, कहा जी अमेरिका की चीज है। गांव में तो लोग देखते थे, फिर इकट्ठे होगा भी अमेरिका से ले आ भाई, देखो इसरू कैसी है यार, देखते थे। परंतु आज 99.20 लगभग 100% हर व्यक्ति के हाथ में आज मेड इन इंडिया मोबाइल है।
वर्ष 2014 में देश में मोबाइल बनाने वाले केवल 2 यूनिट थे, केवल 2 यूनिट 2014 में। अब इनकी संख्या 300 से भी अधिक हो गई है। 300 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में खड़े हो गए हैं। आज हम देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मंगलयान से लेकर के चंद्रयान 3 तक और आदित्य L1 गगनयान जैसे मिशनों ने दुनिया में भारत का डंका बजाया है। आप देख रहे हैं हमारा साउथ पोल के ऊपर भी चंद्रयान 3 उतरा है और आदित्य L1 जो सूर्य की परिक्रमा वो कर रहा है। दुनिया आज भारत के इस डंके को देख रही है। आज 200 से अधिक स्पेस स्टार्टअप भारत में है। 200 से अधिक स्पेस स्टार्टअप भारत में है और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में हमारी हिस्सेदारी 2030 तक 8 ये हमने रखा है। आज नवीनीकरण क्षमता में चौथे में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है भारत। आज नवीनीकरण ऊर्जा में चौथे दुनिया में, सौर ऊर्जा में तीसरे, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। हमारी सौर क्षमता 39 गुना बढ़ी है, 39 गुना इन्हीं 11 वर्षों में। यह आत्मनिर्भर भारत है, यह सशक्त भारत है। ये लोग बोलते रहते हैं कहा कुछ नहीं हो यार, संविधान की किताब ठेका लग जाए घूमन। भाई देश के अंदर क्या हो रहा है, किस गति से बढ़ रहा है, देश की जड़ें सशक्त और मजबूत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप उसकी तरफ ध्यान कीजिए ना। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं। मुद्रा ऋण लेने वालों की जो हमने मुद्रा बैंक योजना चलाई, मुद्रा ऋण लेने वालों में 68% और स्टैंड अप इंडिया लाभार्थियों में 83% हमारी बहन बेटियां हैं। मुद्रा बैंक लेने में तो 68% और स्टैंड अप इंडिया जो हमारे लाभार्थी हैं उसमें 83%। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश गुलामी की मानसिकता के हर प्रतीक को मिटा रहा है, हर प्रतीक को मिटा रहा है। हम देख रहे हैं इन्हीं पिछले दिनों में, पिछले समय में दिल्ली राजधानी
में अगर हम देखें, लंबे समय से राजपथ नाम रखा हुआ था, अंग्रेजों ने रख दिया, उसी का ढोल पीट रहे थे राजपथ। परंतु अगर विचार किसी ने किया कि राजपथ नहीं है, ये कर्तव्य पथ है, हमारा कर्तव्य है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसका नाम चेंज किया गया। उस गुलामी की चिन्ह को मुटाया गया, उसका नाम राजपथ से बदल करके कर्तव्य पथ रखा गया। इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, हम सब देख रहे थे इतने लंबे समय से। उसकी जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को वहां लगाया गया, स्थापित की गई। यही बदलते भारत की तस्वीर है, यही तो बदलता भारत है। भारतीय नौसेना की अगर बात करें, भारतीय नौसेना में के ध्वज से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित चिन्ह वहां अपनाया गया। वो भी एक गुलाम जगह थी। हम देखते हैं आईपीसी और सीआरपीसी जैसे गुलामी के दौर के कानून हैं। भारतीय न्याय, नागरिक सुरक्षा, साक्ष्य संहिता का आना एक ऐतिहासिक कदम है। ये भी अंग्रेजों के समय के को खत्म किया गया अभी आपके सामने। अंग्रेजों ने तो अपने सुविधा के अनुसार बनाए थे, भी कोई उनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा उनको अड़जाए देंगे, जेल में डाल देते थे, और अब तक उसी को ठायों फिर रहे थे। वो बदला जाए, अगर विचार हुआ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विचार हुआ और उनको बदल दिया गया। हम देखते हैं हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कितने लंबे समय से यही निर्णय नहीं कर पा रहे थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, कहीं मेरे वोट खराब ना हो जाए, मेरे वोट न कट जाए, ये सामने वोट को रख कर, देश को रख करके नहीं। कांग्रेस देश को आगे रख करके राजनीति नहीं करती थी, वोट को आगे सामने रख करके राजनीति करती थी। मोदी जी देश को सामने रख करके राजनीति कर, और उसका परिणाम है कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये उसी का परिणाम है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार हुआ है, ये उसी का परिणाम है। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, ये इसी का परिणाम है। केदार का पुनर्निर्माण हुआ है, केदार बाबा का, ये इसी का परिणाम है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनः जीर्णोद्धार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जागरण है, पुनर्जागरण है ये हमारी संस्कृति का। अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, कुरुक्षेत्र के अंदर अनुभव के अंदर 250 करोड़ रुपए की लागत से उसका जीर्णोद्धार हुआ है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका पुनर्जागरण करने का यही सशक्त भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, मजबूत भारत है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान हरियाणा प्रदेश अपनी पूरी शक्ति के साथ योगदान देगा। हरियाणा की धरती परिश्रम और उद्यम की धरती है, हम सब जानते हैं। जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जय अनुसंधान को चरितार्थ करने में हरियाणा हमेशा आगे रहेगा। हमने इस अभियान को हरियाणा के हर गांव, हर शहर तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा
हमने तैयार की है। अगले महीने हरियाणा के सभी जिलों में और नवंबर दिसंबर में सभी मंडलों में आत्मनिर्भर किए जाएंगे। इनमें हम अपने स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, उद्यमियों और किसानों को सक्रिय रूप से हम इन सम्मेलनों में शामिल करेंगे। हम व्यापारी सम्मेलन, उद्योगपति सम्मेलन और विशेषकर कॉलेजों में युवाओं के साथ संवाद के लिए संकल्प सेमिनार आयोजित करेंगे। हमने ये एक बड़ा प्रोग्राम बनाया है। पूरे प्रदेश में एक आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा निकाली जाएगी। एक आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। हमने उसका पूरा चार्ट तैयार किया है। पूरा, जैसा मैंने कहा है कि 25 नवंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर के 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक आत्मनिर्भर संकल्प अभियान ये चलने वाला है, जो स्वदेशी का संदेश घर घर तक पहुंचाएगी। दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान हम सब मिलकर के विदेशी लाइट की जगह अपने यहाँ बने मिट्टी के दियों का हमने उपयोग करना चाहिए और इसके लिए लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे, लोगों को भी जनजागरण करेंगे, लोगों को भी जगाएंगे कि विदेशी लाइटें ना लेकर के अपने मिट्टी के बने हुए दिए उसका उपयोग करें। हम पूजा पंडालों में भी स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल और बैनर भी लगाए जाएंगे। हम संकल्प फॉर आत्मनिर्भर भारत, संकल्प फॉर आत्मनिर्भर भारत के लोगों को डिजाइन करके दुकानदारों और व्यापारियों को विकसित करेंगे ताकि वे इसे गर्व से अपने प्रतिष्ठानों में लगा सकें। आप सबके माध्यम से हरियाणा के हर नागरिक से आह्वान करता हूं कि इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को एक जन आंदोलन बनाएं। मैं ये अपील करता हूं, ये आह्वान करता हूं। मैं किसान भाइयों से भी प्राकृतिक खेती अपनाने और फूड प्रोसेसिंग में आगे आने की अपील करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं किसान भाइयों से कि हम ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा खाद इसका उपयोग ना करें। आज जितनी आवश्यकता है उतना करें। हम पहले भी खेत के अंदर गोबर की खाद डालते थे, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे तो स्वयं मालूम है, मैंने तो खेती किया है। मैं हर साल एक डीएपी का खाद का थैला 1 एकड़ में डालता हूं। बंजर तो बनाता है, परंतु उस साल तो वाह ही करवा दे, परंतु आगा फूस हो जाएगा, कुछ नहीं है फिर। परंतु अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर मैं अपने उसी एकड़ में 2 ट्राली देसी खाद की डालता हूं, वो 3 साल तक कंटिन्यूटी में लगातार उसका असर दिखाई देता है। कंटिन्यूटी में 3 साल तक, एक फसल में नहीं, 3 वर्षों तक लगातार उसकी खेत की जो फसल उसके अंदर आएगी, उसके झाड़ का आपको अलग ही दिखाई देगा। कंटिन्यूटी 3 साल तक। अगर हम 2 की जगह 4 घेर दें, देसी खाद है, हमारी जमीन ताकतवर होगी। हम प्राकृतिक खेती, जो हम ये भाग दौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा पैदावार हो जाएगी, परंतु हमने उस तरफ बढ़ना है। हमने ये भी अभी बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी कि अगर कोई हमारा किसान
1 एकड़ प्राकृतिक खेती करेगा तो उसको गौ माता पालने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी हम देंगे। हमने कहा था, यही कारण था। आत्मनिर्भर भारत, प्राकृतिक खेती, लोगों को हम ये भी देखते थे। मैं आज आपके बीच में बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक समय था, हमारे जो श्रमिक भाई थे, मंडी के अंदर 1 क्विंटल की बोरी सिर के ऊपर उठाकर तड़े थे, ट्रक के ऊपर चढ़ जाते। आपको मालूम है, चढ़ जाते ना। और आज वो कम होकर 35 किलो की होगी। वो 35 किलो की लेकर भी नहीं चढ़ सकते, उसके लिए भी और लगा रखी है, और JCB वाली, और जो चैन सिस्टम, पूरी चैन सिस्टम से चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इसके ऊपर विचार करना होगा, इसके ऊपर सोचना होगा। ये कोई वैसा विषय नहीं है, ये दिल से जुड़ा हुआ विषय है, और कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा। अरे हमारे पूर्वज हमें मजबूत देश छोड़ करके गए हैं, हम अपने बच्चों को क्या छोड़ करके जा रहे हैं, इसके ऊपर भी विचार करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ी इस देश को कैसा दे करके जा रहे हैं। हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है, हर्षपुष्ट हमारे युवा हैं, परंतु हमने वही युवा जो हमारे पूर्वज दे करके गए इस भारत को, हमने वैसे ही युवा इस भारत को देने। यही आत्मनिर्भर भारत है, यही आत्मनिर्भर की कथा है, हमें इसको अपनाना होगा। मैं युवा साथियों से भी अनुरोध ये करता हूं कि आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। स्टार्टअप्स और मुद्रा योजना ये आपके लिए ही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको चालू किया है। मेरी माताओं और बहनों से भी अपील है कि आप स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ही खरीदें।